एशियन मेल कम्युनिकेशंस में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहिलाल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। सबसे पहले सुनील जी, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आज बताएं कि ज़िला अनंतनाग के डूरू में आपका जो दूसरा दौरा है, इससे पहले आपने वेरीनाग में बैठक बुलाई, आज डूरू टाउन हॉल में, तो इसका क्या मकसद है? क्या भाजपा जो जिनके हक में आज यहाँ मीटिंग बुलाई आप लोगों ने, क्या वो आपके सपोर्ट में है? देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि ये प्योरली यहाँ के नौजवानों ने मीटिंग बुलाई थी। मुझे इन्होंने यहाँ पे निमंत्रण भेजा था। हालांकि ये नौजवान श्रीनगर में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ये जायज़ समझा कि मैं ही इनके बीच में जाऊं, और एक वाया मीडिया शाहबाज साहब को इन्होंने बनाया। शाहबाज साहब के ज़रिए इन्होंने मुझ तक बात पहुँचाई कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। आने वाली 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर में आने वाले हैं और इनके दिलों की आवाज़ जज्बात पहुंचाना चाहते हैं। तो शाहबाज साहब ने जब मुझे कहा तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे नौजवान सारे बैठे थे, इनने अपने जज्बात का इजहार किया। ये प्योरली नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी मीटिंग थी और ये आम नौजवानों की मीटिंग थी। बेशक इन्होंने अपनी सपोर्ट जाहिर की कि हम मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनके कुछ मसाइल थे जिन मसाइल को शाहबाज साहब बहुत देर से उठा रहे हैं। चाहे कपरनदेसा का रोड है, चाहे यहाँ पे संगपुरा वाइलू का टनल है। जब जब भी ये दिल्ली गए, जिस भी मिनिस्टर से मिले, इन्हीं 2 इश्यूज़ के लिए, ताकि यहाँ पे जो गरीब तबका है, जो मजदूरी करने वाला है, पत्थर तोड़ने वाला है, रेत ढोने वाला है, जो कम क्वालिफाइड है, जो ओवर एज है, ऐसे तबके को वहाँ पे रोज़गार मिले। तो यही आवाज़ यहाँ पे नौजवानों की थी। और ख़ासकर यहाँ का जो अमला है, जो सरकारी अमला है, प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, वो यहाँ पे कॉमन मैन की बात सुने, यहाँ पे जितने इलेक्टेड लोग हैं उनकी बात सुने। ये मसला था और इन्हीं मसले को सुनने के लिए हम इनके बीच में बैठे थे। सुनील जी, आपने अभी भी कहा कि मेरी एक गहरी दोस्ती है पीर शाहबाज के साथ, तो अगर देखा जाए दोस्ती तो इससे पहले भी हो सकती थी, तो इन्हीं दिनों में अब दोस्ती कहाँ से आई? मैं दोबारा से कहूँगा, आपने देखा होगा वेरीनाग में आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले लोगों ने वहाँ पे डिमांड की। यहाँ पे पीर शाहबाज साहब ने अपनी जो CDF होती है उसमें बहुत सारे नौजवानों को इन्होंने प्लेइंग किट्स दिए थे। उसमें जो लोग आए थे उनने डिमांड की थी हम सुनील जी से मिलना चाहते हैं। तब भी मैं आया। यहाँ पे जब बैंक ब्रांच खुलनी थी, आज से 2 साल पहले की बात है, तब भी लगभग 5000 नौजवान, 5000 लोग कह रहे थे कि नहीं, आप अपने दोस्त को लाइए। मैं कहीं पे उस वक़्त बिज़ी था, मैं नहीं आ पाया। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, अक्सर आते हैं और इसके बाद भी आएंगे। ऐसा नहीं, चुनाव में तो हो सकता मैं ना आऊँ, लेकिन चुनाव के बाद ज़रूर आऊँगा। फिर ये मेरी दोस्ती भी है और इसमें कोई सियासत कहीं पे भी नहीं है। सुनील जी, कल ही भाजपा ने अपना लिस्ट जो है, कैंडिडेट्स का लिस्ट शाया किया है। 195 का नाम जाहिर उनने किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी उनने हतमी फैसला नहीं लिया है। जहां इंडिया अलायंस की बात करेंगे, उन्होंने एक बार फिर भाजपा पे इल्ज़ाम लगाया कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अभी नाम जाहिर करने में डर रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस की कैंडिडेट जो है बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, अगर दक्षिणी कश्मीर यानी अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी सीट की बात करेंगे, यहाँ पे इंडियन अलायंस महबूबा मुफ्ती को खड़ा करने जा रही है। वही भाजपा अभी अपना नाम, अपने उम्मीदवार का नाम जाहिर नहीं कर रही है। क्या वजह है? बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब इंडिया अलायंस के वो पार्टनर जो महदूद हैं कुपवाड़ा से लेके यहाँ अनंतनाग तक, वो भाजपा पे सवाल उठाएं, जिस भाजपा ने 543 सीटों पे चुनाव लड़ना है और पहले ही देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। इन लोगों का यहाँ पे तो कहीं एड्रेस नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, अगर इनमें कोई हिम्मत है इंडिया अलायंस के इन 2 पार्टनर्स में, ये यहाँ पे ज़रा जलसा करके दिखाएं ज़रा। NC के नाम पे दिखाएं, PDP के नाम पे दिखाएं। इनको कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब ये मेज़ पे कैमरा रखते हैं, कुर्सी पे बैठ के तकरीर करते हैं। ये हालत हुई है और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई जज्बाती हो चुका हूँ। गारंटी, आप मेरी बात को आज गांठ बांध के रखिएगा, अगर एक भी सीट इंडिया अलायंस को यहाँ पे मिलेगी, मुझे कहना। इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, और वैसे भी ये अलायंस रहने वाला नहीं है। ये अलायंस पहले ही तार हुआ है। यहाँ पे भी आपको वो दिखेगा, NC एक तरफ होगी, PDP एक तरफ होगी, वो इंडिपेंडेंट 1-2 लोग हैं वो एक तरफ होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 की 5 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेगी। 2 पे हमने घोषित कर दिए। आने वाले दिनों में आप 5 में कितने, 5 में से कितने सीट्स पे आप सफलता पाएंगे? देखिए, मैं कोई वो भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स भाजपा की होंगी।
तो जनूबी कश्मीर यानी दक्षिणी कश्मीर में ज़्यादा फोकस कर रही है भाजपा, ईटी चोड़ी का जोर लगा रही है, क्योंकि जनूबी कश्मीर पे भाजपा को सारी नजरें है। जनूबी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सीट बीजेपी के झोली में होगी, ये आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थे सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बिल्कुल दावा किया है कि इस बार भाजपा की सरकार फिर बनेगी और जनूबी कश्मीर क्या, जम्मू कश्मीर की 5 निशस्त भाजपा के खाते में होगी। जहां इंडिया अलायंस की बात की, इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का खाता किस जम्मू कश्मीर में नहीं खुलेगा, उनका दरवाज़ा बंद हो चुका है। लोगों ने अब जान चुका है उनकी असलियत, लोगों ने उनकी असलियत जान चुकी है, इसलिए अब इंडिया अलायंस का कोई नाम नहीं ले रहा है।